Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 6 था जो सब्सिडरी बुक्स वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर है 7। नेम ऑफ चैप्टर इज कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। आपके लिए मैं जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं करने के लिए जा रहा हूं। एग्जाम में जो जरूरी है वो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, बस दो ही लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट एग्जाम हो, सेकंड एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, ये फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर से आगे का कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही करंट ईयर में गवर्नमेंट में भी अनाउंस किया है कि कौन से चैप्टर में से कौन सा पॉइंट सिलेबस में है, कौन सा पॉइंट नहीं है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। बाकी सब लेक्चर में से एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए आपको देखना पड़ेगा। 5 लेक्चर ये चैप्टर का मैं करवाऊंगा, 5 या तो 5 लेक्चर ही सोचो ना, 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। ओके, तो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 कैश बुक एंड इट्स टाइप। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैश बुक, व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं, ये चैप्टर का वेटेज ऐसा है, आपका जो सेक्शन ए MCQ 1 मार्क्स, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स एंड सेक्शन डी एग्जाम्पल 4 मार्क्स। टोटल वेटेज है 6 मार्क्स का चैप्टर का वेटेज है। तो 4 मार्क्स का एक एग्जाम्पल आने वाला है MCQ 1 मार्क्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट QA लिखा है, इट मीन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन आंसर बस यहाँ तक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। MCQ के लिए तो आपको जो टेक्स्ट बुक में जो दिया है एक्सरसाइज में MCQ, इतने MCQ 1 या 2 बार आपको देखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक इज ए टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। कैश बुक इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। याद रखो, type of subsidiary book in which all cash transaction are recorded. If cash transaction is there, only recorded in cash book. Credit transaction, there is no effect in cash book. Only cash transaction are recorded. Transaction relating to cash, bank and cash discount are recorded in cash book. Cash book में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाला है जो रिलेटेड टू कैश है, या तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। रिलेटेड टू बैंक, या तो आपको चेक मिलता है या तो चेक रिसीव्ड और चेक पेड, चेक गिवन टू अदर पार्टी, इट इज रिकॉर्डेड। एंड कैश डिस्काउंट, नॉट ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। याद रखो, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक एंड कैश डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। According to necessity of any business or profession, cash book can be prepared as per any one of the following 3 types. वैसे तो कैश बुक का बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक इज देयर। इसमें सबसे पहले है बिजनेस की नेसेसिटी कौन सी है, कौन सा कॉलम बिजनेस को चाहिए, वो कॉलम की आप कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं। लिखा है अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैश बुक कैन बी प्रिपेयर्ड एज पर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। कैश बुक के वैसे तो 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन, सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ कैश का कॉलम ही होगा। अमाउंट के लिए ओनली कैश कॉलम इज देयर। 2 कॉलमनर कैश बुक। 2 कॉलमनर कैश बुक में क्या होगा, अमाउंट का 2 कॉलम होगा, एक कैश दूसरा या तो बैंक, या तो एक कैश दूसरा डिस्काउंट, या तो 1 कैश दूसरा डिस्काउंट। कोई भी 3 में से कोई भी एक मेथड होगी, कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक
बैंक एंड डिस्काउंट, तीन में से कोई एक होगी कॉलम 2 कॉलमनर कैश बुक में। एंड 3 कॉलमनर कैश बुक, 3 कॉलमनर कैश बुक में अमाउंट के लिए 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। या तो सबसे पहले आप लिखो डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, वैसे ही प्रॉपर वे ऐसा ही है, सबसे पहले डिस्काउंट का कॉलम, बाद में कैश का कॉलम एंड लास्ट कॉलम इज फॉर बैंक कॉलम, ये प्रॉपर वे है। तो 3 कॉलमनर कैश बुक, मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक। कैश बुक में एक पेटी कैश बुक का भी पॉइंट है। पेटी कैश बुक क्या है? जो छोटे छोटे एक्सपेंस रहते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस, इसके लिए एक पेटा कैशियर रखते हैं। यदि बिजनेस हाउस बहुत बड़ा है तो इट मीन्स, तो उसके लिए पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक इज ए पार्ट ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक का ही एक पार्ट है। This book is kept by the petty cashier for keeping a record for payment of petty or small expenses. Small expenses रहता है, petty expenses रहता है, और रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट बुक रखते हैं। It is called as petty cash book. वो जो पेटी कैश बुक जो मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। नेक्स्ट वन अगेन, वो मेंटेन कौन करता है, कौन रखता है? पेटी कैशियर for keeping a record for payment of petty or small expenses, which is known as petty cash book. Types of petty cash book. Petty cash book का भी वैसे तो 2 पार्ट है, सिंपल पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। ये क्या है? पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। पेटा कैशियर जितना भी एक्सपेंस करता है उतनी कैश उसको नेक्स्ट वीक में दी जाती है। सपोज ओपनिंग बैलेंस पेटा की पेटी कैश में है सपोज 5000 ड्यूरिंग पर्टिकुलर वीक, या तो पर्टिकुलर फोर्टनाइट या तो पर्टिकुलर मंथ। पेटी कैश बुक वैसे तो वीकली मेंटेन करते हैं, या तो फोर्टनाइटली या तो मंथली। सपोज वीकली है, वीक ड्यूरिंग द वीक पेटी कैशियर पेड रुपीज 3500 एज ए एक्सपेंसेस फॉर पेटी एक्सपेंसेस, दैट इज स्मॉल एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में पेटी कैशियर को कितनी कैश अभी देनी पड़ेगी? 3500। इट इज कॉल्ड एज इम्प्रेस सिस्टम। जितना भी आप एक्सपेंस करेंगे उतनी कैश आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीक में। इट इज कॉल्ड एज पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। और ये है सिंपल पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के 2 टाइप्स है, सिंपल पेटी कैश बुक एंड पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। अब मेन पॉइंट जो आपको ये चैप्टर में करने के लिए है वो पॉइंट है, पॉइंट टू बी कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। जब भी आप कैश बुक बनाते हैं, 3 में से कोई भी कैश बुक हो सकता है, सिंपल कैश बुक भी हो सकती है, 2 कॉलमनर कैश बुक भी हो सकती है, 3 कॉलमनर कैश बुक भी हो सकती है। यदि 3 में से कोई भी कैश बुक आप मेंटेन करते हैं तब आपको कौन सा पॉइंट दिमाग में रखना है, वो पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं। ये पॉइंट एक्सप्लेन होने के बाद पैम्पलेट में से, टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल नहीं है, आज मैं पैम्पलेट में से आपको 2 एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में और 5 या 6 एग्जाम्पल पैम्पलेट में से मैं खत्म करूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। फर्स्ट वन, ओपनिंग कैश बैलेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम। जो कैश कॉलम अमाउंट का कॉलम होता है उसमें आपको ओपनिंग कैश बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। यदि कैश बुक बनाएंगे तो ओपनिंग कैश बैलेंस होगा। ओपनिंग कैश बैलेंस आपको कहां पे लिखना है? डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम। नेक्स्ट वन, ओपनिंग बैंक बैलेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम एंड इफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर it is written on the credit side of, ये कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम। तो डेबिट साइड बैंक कॉलम में आपको लिखना है। याद रखो, यदि ओपनिंग कैश बैलेंस है तो डेबिट साइड कैश कॉलम में आपको लिखना है, मगर इफ बैंक बैलेंस इज देयर, यदि ओपनिंग बैंक बैलेंस है तो कहां पे आपको लिखना है? डेबिट साइड बैंक कॉलम। But if bank overdraft is there, you have to return on the credit side of bank column. यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपको बैंक कॉलम में लिखना है कौन सी साइड? क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट वन,
इफ कैश इनफ्लो यानी कि कैश आ रहा है आपके पास, इफ कैश इनफ्लो इट इज डेबिट साइड ऑन कैश कॉलम, तो कैश कॉलम में आपको लिखना है डेबिट साइड। एंड इफ कैश आउटफ्लो, आपके पास से कैश जा रहा है, इफ कैश आउटफ्लो है इट इज क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। यदि आपके पास से कैश जा रहा है तो आपको कहां पे लिखना है, क्रेडिट साइड। कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में। नेक्स्ट वन, इफ चेक रिसीव इट इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। यदि आपको चेक मिलता है, आपके पास चेक आ रहा है, तो कहां पे लिखना है आपको, डेबिट साइड। कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, याद रखो। एंड इफ चेक इज गिवन इट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। यदि आप किसी को चेक देते हैं, आपके पास से चेक जा रहा है, कैश चेक आउटफ्लो है, तो कहां पे आपको लिखना है, क्रेडिट साइड। कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश डिस्काउंट एंड अलाउंस आर रिटर्न इन डिस्काउंट कॉलम इटसेल्फ। यदि कैश डिस्काउंट है, अलाउंस है, रिबेट है, तो आपको कहां पे लिखना है, डिस्काउंट कॉलम में आपको लिखना है। याद रखो, कैश डिस्काउंट लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मगर कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड होगा। कैश डिस्काउंट एंड अलाउंस आर रिटर्न ऑन द इन द डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट का भी एक कॉलम रहता है, आपको लिखना है वो डिस्काउंट कॉलम। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट जब क्लोज करें तब, cash column always debit side total is more and difference is a closing cash balance। कैश कॉलम में ऑलवेज डेबिट साइड टोटल ही ज्यादा होगा और डिफरेंस इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैश बैलेंस। बैंक कॉलम इफ डेबिट साइड टोटल इज मोर, डिफरेंस इज बैंक बैलेंस। यदि बैंक कॉलम में यदि डेबिट साइड टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस इज कॉल्ड एज बैंक बैलेंस। एंड इफ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, यदि क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, डिफरेंस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रखो, अगेन एक या दो पॉइंट में और बता देता हूं आपको। यदि एनईएफटी है, आरटीजीएस है, एनईएफटी ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होते हैं, वो आपको कैश कॉलम में नहीं लिखना। कहां पे लिखेंगे हम, एनईएफटी या तो आरटीजीएस से यदि पेमेंट आता है या तो हम किसी को पेमेंट करते हैं, तो कौन से कॉलम में आपको लिखना है, वो बैंक कॉलम में लिखना है आपको। याद रखो, एनईएफटी आरटीजीएस इज इक्विवेलेंट टू चेक पेमेंट। चेक पेमेंट ही है, ऐसा ही सोचो, तो आपको लिखना है बैंक कॉलम में। ओके, डिस्काउंट कॉलम में आपको डिफरेंस ढूंढना नहीं है। डिस्काउंट कॉलम का डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड भी टोटल करने का है, इसमें डिफरेंस आपको नहीं ढूंढना है। कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम में आपको डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। अब मैं एग्जांपल करने के लिए जा रहा हूं। ये है मीनिंग, ये आपने एक बार सुन लिया। टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक के 3 टाइप्स हैं। सिंपल कैश बुक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 कॉलम्नर कैश बुक, 2 कॉलम्नर कैश बुक एंड 3 कॉलम्नर कैश बुक। बाद में मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मीनिंग कौन सा है, पेटी कैश बुक की कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक एंड पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। ये 2 टाइप्स है पेटी कैश बुक के। ओके, ये हो गया आपका थियरी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करने के लिए जा रहे हैं पैम्पलेट में से। आपको ऐसा पैम्पलेट स्कूल में से ऑलरेडी दिया है, ये है हमारा पैम्पलेट। देखिए, ऐसा पैम्पलेट आपके पास होगा, यदि नहीं है तो मैडम से आप कलेक्ट कर सकते हैं स्कूल से। ऐसा पैम्पलेट में आपको देखना है पेज नंबर, जो एग्जाम में आने वाला है वो प्रॉब्लम अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं। आपको देखना है पेज नंबर 149 पे। चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा, बस इतने में हो जाएगा। छोटा एग्जाम्पल है इसलिए मैं इतने में कर दूं। 2 एग्जाम्पल आज फर्स्ट लेक्चर में हम करने के लिए जा रहे हैं। लेक्चर में 1 और 2 एग्जाम, बहुत छोटे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेक्चर में शायद चैप्टर खत्म हो जाए। बाद में जो एक्स्ट्रा लेक्चर है उसमें हम प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करेंगे। आपको देखना है पैम्पलेट में पेज नंबर 149।
एग्जाम्पल नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 या 4 मार्क्स का एग्जाम्पल। फर्स्ट सेकंड एग्जाम में वैसे तो 3 मार्क्स का रहता है, एनुअल एग्जाम में 4 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा। इसमें है एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट। क्या बना है? प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ दानेश for a March 2019. First one, 2019 March 1st, कैश बैलेंस 25,000। सिंपल कैश बुक में कैश बैलेंस का कॉलम होगा, बैंक बैलेंस का कॉलम नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल कैश बुक है इसलिए। नेक्स्ट वन, कैश परचेस। यदि आप कैश परचेस करेंगे तो कैश आउटफ्लो, कैश जा रहा है। कैश सेल्स, कैश सेल्स में कैश इनफ्लो होगा, कैश आ रहा है। सैलरी 5,000, फ्रेट 800 पेड, आपने पेमेंट किया है यानी कि कैश जा रहा है। एंड लास्ट वन, कमल हैज पेड 2,000 बाय क्रॉस चेक टूवर्ड हिज डेट। आपको चेक मिल रहा है। यदि आपको चेक मिलेगा तो कहाँ पे लिखना है? बैंक कॉलम में, कैश कॉलम में नहीं। आपको सिर्फ कैश कॉलम की कैश बुक चाहिए, सिंपल कैश बुक। तो यहाँ पे लिखता हूं, देखिए क्या लिखना है आपको? सिंपल कैश बुक कैश बुक ऑफ मेसर्स, नेम ऑफ पार्टी, जो भी पार्टी का नेम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। चलो अब हम बनाते हैं कैश बुक। ऐसी कैश बुक होगी सिंपल कैश बुक। ये है आपका अमाउंट का कॉलम, बाद में 2 छोटे कॉलम। ये कॉलम में कुछ भी आने वाला नहीं है वैसे। ये है पर्टिकुलर्स, ये है आपका डेट का कॉलम, डेट। बस यहां से डेबिट क्रेडिट होगा। यह है अमाउंट, 2 छोटे कॉलम, डेट एंड पर्टिकुलर्स। ये आपकी बाउंड्री। यहाँ पे लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर या तो रिसीप्ट, कोई भी चीज लिख सकते हैं, रिसीप्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पर्टिकुलर। बाद में है LF, रिसिप्ट नंबर, बाद में LF, रिसिप्ट नंबर, LF एंड अमाउंट इन रुपीज। ये कैश का अमाउंट है, कैश कॉलम है आपका, कैश अमाउंट। सिर्फ अमाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, कैश अमाउंट लिखो तो भी चलेगा, कैश अमाउंट। यहाँ पे है डेट। रिसिप्ट के बाद अपोजिट साइड आपको लिखना है पेमेंट्स। It is also called as a particulars. यहाँ पे वाउचर नंबर, V नंबर, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे होगा वाउचर नंबर। एंड LF तो कॉमन है, अमाउंट, कैश अमाउंट रुपीज। ये है आपकी क्रेडिट साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे आपका डेबिट साइड। ओके, ये आपकी कैश बुक, सिंपल कैश बुक का प्रोफॉर्मा है। यदि 2 कॉलमनर कैश बुक है तो अमाउंट का यहाँ पे 2 कॉलम होगा, कैश डिस्काउंट, कैश बैंक, बैंक डिस्काउंट, कोई भी कॉलम हो सकता है। चलो करते हैं स्टार्ट आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ दानेश फॉर ए मार्च 2019 ऑफ मेसर्स। यहाँ पे नेम लिखना है डी फॉर दानेश। सबसे पहले 2019 मार्च फर्स्ट कैश बैलेंस, याद रखो कैश बुक में लिखा है ओपनिंग कैश बैलेंस, आपको कहाँ पे लिखना है? डेबिट साइड, कैश कॉलम में लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2019, कौन सा है? मार्च फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
यानी कि ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है 25,000, यहाँ पे लिखेंगे 25। बैंक बैलेंस वो बैंक कॉलम में आने वाला है, मगर यहाँ पे सिंपल कैश बुक है, सिंपल कैश बुक में बैंक कॉलम रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 5th डेट, कैश परचेज, मैंने परचेज किया है, मैं परचेज करूंगा तो कैश आउटफ्लो, कैश जा रहा है। यदि कैश इनफ्लो, कैश आ रहा है तो यहाँ पे लिखो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट साइड आपको लिखना है 2019 मार्च, कौन सी डेट है, मार्च 5th आई थिंक, यस 5th। कैश परचेज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज। कितना आपने परचेज किया है, 5,000 का परचेज किया है आई थिंक, यस सॉरी 9,000 का परचेज है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 9,000। अगेन सेम ट्रांजेक्शन में आगे लिखा है कैश सेल्स, यदि मैंने कैश सेल्स किया है तो मेरे पास कैश इनफ्लो होगा, कैश आ रहा है। यदि कैश आ रहा है तो आपको लिखना है डेबिट साइड, डेट है आपकी 5th, यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल्स किया है आपने 12,000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12,000। नेक्स्ट 5th के बाद 18th, सैलरी ₹5,000, फ्रेट ₹800 पे। मैंने पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट करूंगा तो कैश आउटफ्लो, कैश जा रहा है। फ्रेट का पेमेंट किया, कैश जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 18 बाय सैलरी अकाउंट। कितनी कैश जा रहा है, बोलो सैलरी कितना पेमेंट किया है आपने 5,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000। अगेन आपने फ्रेट का पेमेंट किया है सेम डेट पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फ्रेट। कितना पेमेंट किया है फ्रेट का आपने, फ्रेट का पेमेंट किया है 800, तो ये 800 केस जा रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट वन, कमल हैज पेड 2,000 बाय क्रॉस चेक टूवर्ड हिज डेट। कमल ने चेक से पेमेंट किया, इट मीन्स हमको चेक मिला है, चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड होगा तो बैंक कॉलम में हमको एंट्री करनी है, यहाँ पे बैंक कॉलम है ही नहीं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम्पल आपका हो गया कंप्लीट। अब टोटलिंग मेथड देखिए, आपको ये देखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले कैश में ऑलवेज ये लिखा, कैश कॉलम ऑलवेज डेबिट साइड टोटल इज मोर, इसमें डेबिट साइड ही मोर होगा। मेरे को दिखाई दे रहा है 37,000, अपोजिट साइड सामने लिखना है, एग्जैक्ट सामने आपको 37, और 37 में से ये तीनों आपको लेस करना है, तो 37,000 माइनस 37, यहाँ पे जो टोटल है वो टोटल आपको यहाँ पे लिखना है, इसमें से ये तीनों लेस करना है, माइनस 800 माइनस 5,000 माइनस 9,000, जो भी डिफरेंस मिलेगा आपको यहाँ पे टोटल से ऊपर डिफरेंस लिखना है, 22200। डेट आपकी लास्ट होगी, लास्ट डेट कौन सी है, मंथ की लास्ट डेट 31st। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन या तो कैरी फॉरवर्ड, C/D कैरीड डाउन या तो C/F, कोई भी लिख सकते हैं, और C/D, इट इज कॉल्ड एज कैरीड डाउन, इट इज कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड, दोनों चलता है। नेक्स्ट वन, यहां से अब कहां लिखना है, ये टोटल से नीचे मंथ चेंज हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल 1st, यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉट डाउन, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल है वो टोटल, यहाँ टोटल मीन्स जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना है टोटल से नीचे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, सिर्फ आपको ये डिफरेंस ढूंढना है, जो डेबिट साइड टोटल पहले करना है वो अपोजिट डिफरेंस ऊपर यहाँ पे लिखना है, टोटल से ऊपर, वो डिफरेंस सेकंड टाइम यहाँ पे टोटल से नीचे लिखना है, याद रखो, इट इज कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट वन, सेकंड एग्जांपल अब हम करेंगे, पेज नंबर है आपका 150 पे।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पेज नंबर 150 और एग्जाम्पल नंबर आपका है सेकंड। देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक ऑफ प्रीशा। सिंपल कैश बुक है, सेम है, इट मींस एक ही कॉलम होगा, कैश कॉलम। फर्स्ट वन 2019 अप्रैल 1st started business by bringing in cash 30,000 and bank overdraft 10,000। जो कैश लाए हैं वो कैश कॉलम में मैं लिखूंगा, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो बैंक कॉलम हमको रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन परचेज बैलेंस एंड वेट। बैलेंस एंड वेट इट इज कॉल्ड एज डेड स्टॉक 1000 फॉर शॉप। शॉप के लिए आपने क्या परचेज किया है? बैलेंस एंड वेट। कैश जा रहा है तो कैश बुक में हो जाएगा क्रेडिट। सेवंथ इंपॉर्टेंट है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 इज पेड बाय पर्सनल चेक। पर्सनल चेक से पेमेंट, वैसे ही चेक से पेमेंट है तो ये कैश बुक में आने वाला नहीं है। नेक्स्ट वन 14 देखिए। एज मोर फंड आर रिक्वायर्ड लोन ऑफ ₹25,000 इज टेकन फ्रॉम सेजल। एक 12% मैंने सेजल से लोन लिया है, इट मींस मेरे पास कैश आ रहा है तो कैश कॉलम में मैं लिखूंगा डेबिट साइड। आगे क्या लिखा है? एंड फ्रॉम दिस अमाउंट ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 10,000 एंड पेड बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने बैंक में 10,000 डिपॉजिट कर चुका हूँ, इट मींस मेरे पास से कैश जा रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड यानी कि आउटफ्लो साइड, क्रेडिट साइड बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट हम लिखेंगे 10,000। बस ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है ओपनिंग। चलो रेडी अगेन। इसके बुक में है प्रीशा तो यहाँ पे लिखेंगे पी। फर्स्ट वन 2019 अप्रैल 1st स्टार्टेड बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट किया है इसलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 1st स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंग कैश ₹30,000 यानी कि कैश आ रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जितनी भी कैश ला रहे हैं इट इज कॉल्ड एज कैपिटल तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैश बुक में कोई भी जगह पे कैश अकाउंट नहीं हो लिखना है। कितनी कैश ला रहे हैं? 30,000। एंड जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो तो बैंक कॉलम में आपको लिखना है, अभी तक सिंपल कैश बुक है इसलिए बैंक कॉलम इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट वन आगे है परचेज बैलेंस एंड वेट, इट इज कॉल्ड एज डेड स्टॉक ₹1,000 फॉर द शॉप तो यहाँ पे लिखेंगे मैंने डेड स्टॉक परचेज किया है, इट मींस मैंने बैलेंस एंड वेट मशीन परचेज किया है तो मेरे पास कैश जा रहा है। कैश आउटफ्लो, यदि कैश आउटफ्लो है तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल, कौन सी डेट है? 4th बाय डेड स्टॉक अकाउंट बाय ऐसा डेड स्टॉक अकाउंट। कितना आपने परचेज किया है? डेड स्टॉक यानी कि बैलेंस एंड वेट मशीन 1000, ये लिखा मैंने यहाँ पे 1000 कैश जा रहा है। नेक्स्ट वन अगेन परचेज बैलेंस एंड वेट के बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 इज पेड बाय पर्सनल चेक। चेक से पेमेंट है, यदि मैंने चेक से पेमेंट किया है तो कौन से कॉलम में होगा? देखो चेक रिसीव्ड डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम एंड इफ चेक इज गिवन या तो चेक पेड इट इज रिटन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम।
बैंक कॉलम में आने वाला है, कैश बुक कॉलम में नहीं आने वाला, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए 14 as more funds are required, loan of ₹25,000 is taken from Sejal at 12% per annum। मैंने लोन लिया है, इट मींस मेरे पास कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो। कौन सी डेट पे मैंने लोन लिया है? 14 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू, कितने परसेंटेज की लोन है? 12%। तो 12% लोन फ्रॉम सेजल अकाउंट। मैंने कितनी लोन ली है? 25,000 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25,000। बाद में ये लोन का यूटिलाइज मैंने क्या किया है, देखिए आगे लिखा है, फ्रॉम दिस अमाउंट ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 10,000 एंड पेड बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया 10,000। इट मीन्स मेरे पास से चेक जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, कैश जा रहा है। मैंने बैंक में 10,000 डिपॉजिट कर चुका हूँ, इट मीन्स कैश जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बैंक ऑडी अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितना आपने डिपॉजिट किया है? 10,000। नेक्स्ट वन है, कोई आगे नहीं है। अब टोटल ऑलवेज, कैश कॉलम ऑलवेज डेबिट साइड टोटल इज मोर। देखिए डेबिट साइड टोटल मेरे को दिखाई दे रहा है 55,000। एग्जैक्ट अपोजिट साइड आपको लिखना है 55। 55 में से ये दोनों आपको लेस करना है, 11,000 लेस करेंगे। 11,000 है नहीं, आगे है क्या लिखा है? This amount open bank account depositing 10,000 and paid bank overdraft। ये दो क्या लिखा है? From this amount open a bank account by depositing 10,000 and paid। यस, क्वेश्चन में यदि आंसर आपका अभी मैच करना है तो आपको क्वेश्चन में करेक्शन भी करना पड़ेगा। 10,000 तो बैंक में आपने डिपॉजिट किए और आगे लिखा है एंड पेड बैंक ओवरड्राफ्ट। यस, ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट था, इट मीन्स यहाँ पे आपको दो बार लिखना पड़ेगा। पहले तो आपने 10,000 जो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है 10,000 वो पहले लिखा है नहीं, आगे क्या लिखा है? आगे फ्रॉम दिस अमाउंट ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 10,000। मैंने बैंक में डिपॉजिट किया 10,000, यानी कि कैश जा रहा है। और आगे लिखा है एंड पेड बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ओपनिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट था, फर्स्ट रो में कितना बैंक ओवरड्राफ्ट था? 10,000, वो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो वो भी आपको लिखना है 14 को अगेन बाय बैंक ऑडी अकाउंट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट है 10,000। ये फर्स्ट जो 10,000 है वो जो मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, इट मींस मेरे पास से कैश जा रहा है 10। अगेन सेकंड टाइम जो 10 है वो ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट फर्स्ट रो में। क्वेश्चन में देखिए जो बैंक ओवरड्राफ्ट था 10,000, वो बैंक ओवरड्राफ्ट का मैंने पेमेंट किया है 10,000। ओके, अब देखते हैं डेबिट साइड 55, अपोजिट 55। 55 में से आपको ये तीनों लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए 55,000 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10,000 माइनस अगेन 10,000 माइनस 1,000, डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे 34,000। अब डेट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था पहले कैश बुक हो या पेटी कैश बुक हो, आइदर मंथली होगा, फोर्टनाइटली भी हो सकता है एंड वीकली भी हो सकता है। तो आपको लास्ट डेट देखनी पड़ेगी। लास्ट डेट कौन सी है? 14 है, तो आपको लिखनी है हाफ मंथ का होगा, फोर्टनाइटली होगा, यानी कि यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 15 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन में 30th डेट तक था, इसलिए मैंने 31st लिखा था। या 14 तक या तो 15 तक होता है, तो आपको लास्ट डेट लिखनी है 15। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे अप्रैल 16 लिखना है आपको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 34,000। बस ये एग्जाम्पल सेकंड भी आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ओके, यहां से आगे अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में।
आज आपको क्या करना है, ये दो एग्जाम्पल 2 बार देखो, 3 बार देखो, एग्जाम में सिमिलर एग्जाम्पल होंगे, सिर्फ फिगर चेंज होगा, डेट और नेम चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। ओके, बाय बाय।